गैस लाइटिंग क्या है? कैसे पहचाने कोई आपको मेंटली कंट्रोल कर रहा है? देखो, एक मिनट के लिए सोचो, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो और सामने वाला कहता है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, या फिर आप क्लियरली याद करते हो कि उन्होंने कुछ कहा था लेकिन वो बोल्डली कहते हैं मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। अगर हाँ, तो शायद आप गैस लाइटिंग का शिकार हो रहे हो। और सबसे बुरी बात यह है कि आपको पता भी नहीं चल रहा। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक है जो इतनी स्मार्टली यूज होती है कि विक्टिम को लगता है प्रॉब्लम उनके साथ है, रियलिटी के साथ नहीं। इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जहां आप अपनी ही मेमोरी पे, अपनी ही फीलिंग्स पे डाउट करने लगते हो क्योंकि कोई और इंसान सिस्टमैटिकली आपको कन्विंस कर रहा है कि तुम्हारा परसेप्शन ऑफ रियलिटी गलत है। साउंड स्कैरी, राइट? लेकिन ये रोज हजारों लोगों के साथ हो रहा है, रिलेशनशिप्स में, ऑफिस में, फैमिली में। और सबसे ज्यादा टॉक्सिक पार्ट ये है कि जब तक आपको समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। बट अगर आप इसको साइंस की तरह समझ लो, अगर आप इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना सीख लो, तो कोई भी आपको इजीली कंट्रोल नहीं कर सकता। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में गैस लाइटिंग के 7 पावरफुल साइंस बताऊंगा जो आपको मैनिपुलेशन से बचने में हेल्प करेंगे। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन की बहुत क्लूज हैं यार। आप व्हाट्सएप में मीम्स फ्री में शेयर करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट आपके लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसी और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। आज हम गैस लाइटिंग साइकोलॉजी के थ्रू 7 बड़े साइंस कवर करेंगे। पहला साइन है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ये सेंटेंस सुनकर लगता है आप इमोशनल हो या सेंसिटिव हो, लेकिन ये एक्चुअली एक मैनिपुलेशन पैटर्न है। दूसरा साइन है मैंने ऐसा कहा ही नहीं, जहां वो आपकी मेमोरी को क्वेश्चन करते हैं। तीसरा साइन है योर फीलिंग्स आर ऑलवेज डिसमिस्ड, मतलब आपकी इमोशंस को कभी सीरियसली नहीं लिया जाता। चौथा साइन है दे रीराइट हिस्ट्री, जहां पास्ट इवेंट्स को अपने हिसाब से ट्विस्ट करते हैं। पांचवा साइन है दे मेक यू डाउट योर मेमोरी, जहां आप अपने खुद के एक्सपीरियंसेस पे डाउट करने लगते हो। छठा साइन है दे आइसोलेट यू फ्रॉम अदर्स, जहां वो आपको सपोर्ट सिस्टम से दूर करते हैं। और सातवां और सबसे डेंजरस साइन है दे स्लोली मेक यू डिपेंडेंट ऑन देयर वर्जन ऑफ रियलिटी, जहां आप उनके बिना कोई डिसीजन नहीं ले पाते। हर पॉइंट के साथ आपको मिलेगा बुक का एक सिंपल आइडिया, रियल लाइफ इंडियन स्टाइल एग्जांपल और एक छोटा सा एक्शन स्टेप जो आप वीडियो खत्म होते ही ट्राई कर सकते हो। लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे आपका पूरा माइंडसेट और सेल्फ इमेज शिफ्ट हो सकता है, तो एंड तक जरूर देखना। ये वो रूल्स हैं जो हमें स्कूल में नहीं सिखाए गए, क्योंकि सिस्टम चाहता है कि आप इमोशनली डिपेंडेंट बने, मेंटली स्ट्रांग नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले साइन से। पहला साइन है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन अगर आप इसको समझ गए तो कोई भी आपको इजीली मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल इनवैलिडेशन कहते हैं। सोचो आप ऑफिस में हो और आपका कॉलीग आपके सामने आपकी आइडिया को क्रेडिट ले लेता है मीटिंग में। तो जब भी कोई आपको ओवर रिएक्टिंग का टैग दे तो याद रखो, माई इमोशंस आर वैलिड और मेरा कंसर्न डिस्कस होने लायक है। आज रात को एक नोटबुक में लिखो एक रीसेंट इंसिडेंट जहां किसी ने तुम्हें ओवर रिएक्ट करने का टैग दिया, और ऑनेस्टली सोचो क्या तुम्हारा कंसर्न वैलिड था या नहीं। अगर ये पॉइंट आपको रिलेट हुआ तो कमेंट में सिर्फ लिखो माई फीलिंग्स आर वैलिड। चलो अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, जहां चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। दूसरा साइन है मैंने ऐसा कहा ही नहीं। सोचो अगर आपकी मेमोरी को बार बार क्वेश्चन किया जाए तो क्या होगा। गैस लाइटिंग का ये सबसे कॉमन और डेंजरस वेपन है। इसको साइकोलॉजी में मेमोरी मैनिपुलेशन कहते हैं। ये लाइन सुन के आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करोगे, लेकिन अगर आप इसे स्किप करोगे तो आप वही पुरानी गलतियां रिपीट करते रहोगे। इमेजिन करो आपके पार्टनर ने प्रॉमिस किया था कि संडे को हम घूमने जाएंगे। आप पूरा हफ्ता वेट करते हो, संडे आता है और वो बिल्कुल तैयार नहीं है। आप कहते हो लेकिन तुमने कहा था ना हम जाएंगे, और वो स्ट्रेट फेस पे कहते हैं मैंने कब कहा, तुमने खुद ही अज्यूम कर लिया, आई नेवर सेड दैट। अब आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो। आपको क्लियरली याद है कॉन्वर्सेशन, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग है कि आप अपनी ही मेमोरी पे डाउट करने लगते हो। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, वो डिलिबरेटली डिनाई कर रही हैं ताकि आप अपने परसेप्शन पे डाउट करो। जितना ज्यादा आप अपनी मेमोरी डाउट करोगे, उतना ज्यादा वो अपनी नैरेटिव सेट कर पाएंगे। यहाँ पे लोग पैटर्न क्रिएट करते हैं। पहली बार ऐसा होता है तो आप सोचते हो शायद मुझे गलत याद है। दूसरी बार होता है तो आप थोड़ा और कंफ्यूज्ड होते हो।
तीसरी चौथी बार के बाद आप कंप्लीटली अपनी मेमोरी पे भरोसा करना छोड़ देते हो और उनकी बात मान लेते हो। आपको लगता है मैं पागल हो रहा हूँ, मेरी मेमोरी वीक है, मैं चीजों को मिसअंडरस्टैंड करता हूँ। डार्क साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये टैक्टिक डिलिबरेटली यूज होती है पावर डायनामिक क्रिएट करने के लिए। ज्यादातर लोगों को लगता है कि शायद उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि मैनिपुलेटर डिलिबरेटली लाई कर रहा है और कॉन्फिडेंटली डिनाई कर रहा है। बुक में भी मेंशन है कि गैसलाइटर्स अपनी लाइज को इतनी कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट करते हैं कि विक्टिम खुद को डाउट करने लगता है। रियल इंडियन सिनेरियो लेते हैं। ऑफिस में बॉस ने आपको कहा था कि इस प्रोजेक्ट में तुम्हें लीड बनाना है। आपने मेहनत की, प्लानिंग की, लेकिन जब टाइम आया तो बॉस ने किसी और को लीड बना दिया। आप पोलाइटली पूछते हो, सर आपने तो मुझे कहा था। बॉस कहता है, नहीं नहीं, मैंने सिर्फ कहा था तुम इन्वॉल्व रहोगे, लीड का मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने गलत समझा शायद। अब आपके पास प्रूफ नहीं है रिटर्न में, तो आप क्या करोगे? शायद चुप हो जाओगे और सोचोगे कि हाँ शायद मैंने ही गलत समझा होगा, बट एक्चुअली बॉस ने डिलिबरेटली मडी कर दिया कॉन्वर्सेशन को अपनी कन्वीनियंस के लिए। अगर ये पैटर्न रिपीट होता है तो ये प्योर गैसलाइटिंग है। साइकोलॉजी के हिसाब से अगर कोई कंसिस्टेंटली डिनाई करता है क्लियर कॉन्वर्सेशंस को, तो वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। हेल्दी कम्युनिकेशन में अगर कोई भूल भी जाए तो वो कहेगा, ओ सॉरी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट इफ यू से सो लेट्स डिस्कस। लेकिन गैसलाइटर अग्रेसिवली डिनाई करेगा और आपको ही ब्लेम करेगा कि तुम्हारी मेमोरी खराब है या तुम चीजों को ट्विस्ट करते हो। तो जब भी कोई बोल्डली डिनाई करे क्लियरली हुई बात को, याद रखो, आई ट्रस्ट माई मेमोरी और दिस इज अ रेड फ्लैग। नेक्स्ट 24 घंटे में जब भी ऐसा हो, ये एक सेंटेंस याद रखना, मेरी मेमोरी और परसेप्शन वैलिड है। अगर ये पॉइंट आपको रिलेट हुआ तो कमेंट में लिखो, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो थोड़ा और डीपर है। तीसरा साइन है, योर फीलिंग्स आर ऑलवेज डिसमिस्ड। मतलब जो भी आप फील करती हो वो कभी वैलिड नहीं कंसिडर होता। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर आप इसे स्किप करोगी। देखो, हर इंसान को ये बेसिक नीड होती है कि उनकी फीलिंग्स एक्नॉलेज्ड हों, लेकिन गैसलाइटर सिस्टमैटिकली आपकी इमोशंस को डिसमिस करता रहता है। सोचो, आप घर आए हो ऑफिस से थके हुए और आप अपनी फैमिली को बताते हो, यार आज बहुत टफ डे था, बॉस ने बहुत सुना दिया, और रिस्पॉन्स मिलता है, अरे इतनी सी बात में परेशान हो गए, तुमसे ज्यादा तो मैं काम करता हूं, कभी कंप्लेन नहीं करता, तुम बहुत वीक हो। अब यहां पे क्या हुआ? आपकी फीलिंग ऑफ एग्जॉशन को वैलिडेट नहीं किया गया, इंस्टेड कंपेयर किया गया और डिसमिस कर दिया गया। यहाँ पे पैटर्न ये बनता है कि स्लोली आप अपनी फीलिंग्स शेयर करना ही बंद कर देते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो सीरियसली नहीं ली जाएंगी। आपको लगता है शायद मेरे फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद मैं ही ज्यादा सेंसिटिव हूँ। जब आप अपनी इमोशन सप्रेस करने लगते हो तो गैसलाइटर का कंट्रोल और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल निग्लेक्ट कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म में एंजाइटी और डिप्रेशन क्रिएट कर सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फीलिंग्स शेयर करने से रिलेशन स्ट्रांग होता है, लेकिन गैसलाइटर के साथ उल्टा होता है, क्योंकि वो डिलिबरेटली आपको इमोशनली वीक बनाना चाहता है। रियल लाइफ इंडियन फैमिली एग्जाम्पल देखो। मान लो आप अपनी मदर को बोलते हो, माँ मुझे आपकी कुछ बातें हर्ट करती हैं जब आप मेरे करियर चॉइस को कंपेयर करती हो दूसरों से, और मदर का रिस्पॉन्स है, यही सब सिखाया है तुम्हें, पेरेंट्स की फीलिंग्स हर्ट करो, हम तुम्हारे भले के लिए कहते हैं और तुम उल्टा कंप्लेन करते हो, कितने अनग्रेटफुल हो तुम। देखा, आपकी जेन्युइन फीलिंग ऑफ हर्ट को डिफ्लेक्ट कर दिया इमोशनल मैनिपुलेशन से। अब आप गिल्टी फील करती हो कि मैंने माँ को हर्ट कर दिया, इंस्टेड ऑफ योर ओरिजिनल कंसर्न बीइंग एड्रेस्ड। ये टॉक्सिक पैटर्न है। गैसलाइटिंग में ये होता है कि आपकी इमोशंस को वेपनाइज कर दिया जाता है आपके खिलाफ। अगर आप सैड हो तो वो कहेंगे तुम अटेंशन सीकर हो, अगर आप एंग्री हो तो कहेंगे तुम अग्रेसिव हो, अगर आप काम हो तो कहेंगे तुम केयर नहीं करते। मतलब कोई भी। तो जब भी आपकी फीलिंग्स डिसमिस हो, याद रखो, माई इमोशंस डिजर्व टू बी हर्ड। और अगर कोई कंसिस्टेंटली डिसमिस करता है तो दिस रिलेशनशिप इज टॉक्सिक। आज रात को नोटबुक में लिखो, मैंने आज क्या फील किया और क्या वो फीलिंग वैलिड थी। बस इतना सिंपल एक्सरसाइज अपनी इमोशंस को वैलिडेट करना सिखाता है। कमेंट में लिखो अगर रिलेट हुआ, आई डिजर्व टू बी हर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं चौथे साइन की तरफ, जो और भी आई ओपनिंग है। चौथा साइन है दे रीराइट हिस्ट्री। मतलब पास्ट में जो हुआ उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ट्विस्ट कर देते हैं। अगला पॉइंट सुन के आप थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी गैसलाइटिंग साइकोलॉजी से। सोचो एक बार, इमेजिन करो कि आप किसी से फाइट करते हो और वो गलत थे क्लियरली, उन्होंने गलती एक्सेप्ट भी की, माफी भी मांगी,
लेकिन 3 महीने बाद जब कोई और इशू आता है तो वो कहते हैं तुम्हें याद है उस दिन तुम मुझ पे चिल्लाए थे विदाउट एनी रीजन, मैं तो बस प्यार से बात कर रहा था। अब रियलिटी क्या थी? उन्होंने गलती की थी, लेकिन अभी वो रीराइट कर रही हैं हिस्ट्री और खुद को विक्टिम बना रही हैं। रियल इंडियन रिलेशनशिप एग्जाम्पल देखो। ब्रेकअप के बाद अगर कोई दोस्त पूछता है क्या हुआ, तो गैसलाइटर कहेंगे मैं तो इतना प्यार करता था बट वो बहुत डिमांडिंग थे, हमेशा मुझ पे डाउट्स करते थे, मैं परेशान हो गया। लेकिन रियलिटी ये थी कि वो चीटिंग कर रहे थे और जब पकड़े गए तब तुमने कन्फ्रंट किया था। लेकिन अब स्टोरी ट्विस्ट हो गई है, तुम्हें इनसिक्योर और कंट्रोलिंग शो किया जा रहा है जबकि तुम विक्टिम थे। ये सोशल गैसलाइटिंग है, जहां वो तुम्हारी सोशल इमेज भी डैमेज करते हैं अपनी नैरेटिव सेट करके। ऑफिस में भी ये होता है, प्रोजेक्ट फेल होता है जिसमें टीम लीड की गलती थी प्लानिंग में, लेकिन रिव्यू मीटिंग में वो कहेंगे मैंने तो सब रिसोर्सेज प्रोवाइड किए थे लेकिन टीम ने प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं किया, स्पेशली राहुल ने अपना पार्ट में डीले किया। अब फैक्ट्स ट्विस्ट हो गए, राहुल को रिसोर्सेज टाइम पे मिले ही नहीं थे, लेकिन अब ब्लेम राहुल पे आ गया। साइकोलॉजी में इसे रिविजनिस्ट हिस्ट्री कहते हैं। गैसलाइटर अपने वर्जन को इतनी कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करता है कि लोगों को लगता है यही सच होगा। तो जब भी कोई पास्ट को ट्विस्ट करे, याद रखो आई नो व्हाट रियली हैपेंड, और अगर रिटन प्रूफ पॉसिबल हो तो मेंटेन करो इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस का। एक एक्शन स्टेप ये है कि इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स या प्रोमिसेस को पोलाइटली टेक्स्ट या ईमेल में कंफर्म कर लिया करो। जस्ट टू बी क्लियर, वी अग्रीड ऑन दिस, राइट? इससे फ्यूचर में गैसलाइटिंग मुश्किल हो जाती है। कमेंट में लिखो अगर ये पॉइंट रिलेट हुआ। आई रिमेंबर द ट्रूथ। अब चलते हैं 5वें साइन पर, जो बहुत क्रिटिकल है। 5वां साइन है दे मेक यू डाउट योर मेमोरी। अब तक हमने बाकी टैक्टिक्स देखे, अब आता है सबसे डेंजरस हिस्सा, जहां आपकी कोर आइडेंटिटी ही शेक होने लगती है। ये प्रीवियस पॉइंट्स का कंबाइंड इफेक्ट है, लेकिन इसको स्पेसिफिकली समझना जरूरी है। जब रिपीटेडली आपको बताया जाए कि तुम्हारी मेमोरी वीक है, तुम चीजों को भूल जाते हो, तुम कंफ्यूज हो जाते हो, तो इवेंचुअली आप बिलीव करने लगते हो। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है। सोचो, आप अपने फ्रेंड के साथ प्लान बनाते हो मूवी देखने का सैटरडे को 5 बजे। आप टाइम पे पहुंचते हो, लेकिन फ्रेंड कहता है मैंने तो 6 बजे बोला था, तुमने शायद 5 सुन लिया, चेक करो मैसेज। आप चेक करते हो और सच में 6 बजे लिखा है, लेकिन आपको पक्का याद है पहले 5 लिखा था। क्या हुआ? उन्होंने मैसेज एडिट कर दिया होगा या डिलीट करके नया भेजा होगा, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे? अब अगले बार जब कोई और कंफ्यूजन होगी, आप अपनी याददाश्त पे डाउट करोगे, ना कि उनकी ऑनेस्टी पे। यहाँ पे मैनिपुलेशन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। वो इंटेंशनली छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ताकि आप अपनी जजमेंट पे ही डाउट करने लगो। आपको लगता है आई एम लूजिंग माई माइंड, आई कांट ट्रस्ट माई सेल्फ, मे बी आई नीड हेल्प, लेकिन रियलिटी में आपके साथ डेलिबरेट साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन हो रही है। रियल लाइफ वर्कप्लेस एग्जांपल देखो, आपका मैनेजर ईमेल में डेडलाइन देता है 15th तक, आप 14th को सबमिट कर देते हो, फिर वो कहेगा डेडलाइन 10th थी, तुम लेट हो, चेक करो मेल। आप मेल चेक करते हो और सच में 10th लिखी है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आपने क्लियरली 15th पढ़ा था। क्या हुआ यहाँ? मैनेजर ने मेल रिकॉल करके एडिट कर दी, या फिर पहले से 2 वर्जन्स भेज रखे थे अलग अलग लोगों को। ये कॉर्पोरेट गैसलाइटिंग है, जहां पावर मिसयूज होता है एम्प्लॉय को डिस्टेबलाइज करने के लिए। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब आप अपनी बेसिक कॉग्निटिव एबिलिटीज पे डाउट करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस कंप्लीटली शैटर हो जाता है। आप डिसीजंस लेने से डरते हो, आप हर चीज में दूसरे की वैलिडेशन चाहते हो, और यही तो गैसलाइटर चाहता है कि आप डिपेंडेंट बनो उसकी रियलिटी पे। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनकी मेमोरी नेचुरली वीक हो गई है स्ट्रेस या एज की वजह से, लेकिन अगर डेलिबरेटली मैनिपुलेशन हो रही है तो ये मेडिकल इशू नहीं, साइकोलॉजिकल अब्यूज है। गैसलाइटिंग का एंड गोल यही है कि विक्टिम अपनी परसेप्शन पे ही डाउट करने लगे। तो जब भी आप अपनी मेमोरी डाउट करने लगो, पहले चेक करो क्या ये पैटर्न है किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ या जेन्युइन इशू है। अगर पैटर्न है तो रेड फ्लैग है। एक्शन स्टेप ये है कि इंपॉर्टेंट बातों को नोट कर लिया करो या ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करो एज रियलिटी चेक। जैसे अगर कोई बात हुई तो जस्ट कैजुअली अपने दोस्त को बताओ कि आज ये हुआ ऐसे। फ्यूचर में अगर कंफ्यूजन हो तो तुम्हारा एक्सटर्नल वैलिडेशन है कि हाँ ये सच में ऐसा ही हुआ था। कमेंट में लिखो आई ट्रस्ट माई परसेप्शन। चलो अब आते हैं 6ठे साइन पर, जहां मैनिपुलेशन और भी स्ट्रेटेजिक हो जाता है। 6ठा साइन है दे आइसोलेट यू फ्रॉम अदर्स।
यही वो लाइन है जहां से विक्टिम कंप्लीटली हेल्पलेस बन जाता है और गैसलाइटर का फुल कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाता है। सोचो, अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो आप किसी से वैलिडेट नहीं कर पाओगे कि जो हो रहा है वो सही है या गलत। गैसलाइटर ये बहुत अच्छी सी जानता है, इसलिए स्लोली डिलिबरेटली वो आपको आपकी सपोर्ट सिस्टम से दूर करता है। ये आइसोलेशन फिजिकल भी हो सकता है और इमोशनल भी। सोचो, आपके कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं जो आपको बचपन से जानते हैं। आपका पार्टनर स्लोली उनके बारे में नेगेटिव कमेंट्स करने लगता है। वो लोग तुम्हें सही एडवाइस नहीं देते, वो जेलस हैं तुम्हारी खुशी से, वो तुम्हें गलत इन्फ्लुएंस करते हैं। तुम उनसे मिलते हो तो तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। शुरू में आपको लगता है। इंडियन फैमिली कॉन्टेक्स्ट में भी ये होता है। मान लो जॉइंट फैमिली में बहू है और सास स्लोली उसको उसके मायके से दूर करती है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ज्यादा परेशान करते हैं, बेटा यहाँ आ गई हो, अब ये तुम्हारा घर है, वहां इतना जाने की जरूरत नहीं। इनिशियली ये केयरिंग लगता है, लेकिन अगर रिपीटेडली डिस्करेज किया जाए और हर विजिट पे ताना दिया जाए तो बहू अपने पेरेंट्स से दूर हो जाती है। अब उसका इमोशनल सपोर्ट खत्म, और जब घर में कोई इशू होता है तो उसके पास जाने के लिए कोई नहीं होता। ये कैलकुलेटेड आइसोलेशन है। ऑफिस पॉलिटिक्स में भी होता है। एक मैनिपुलेटिव कॉलीग आपको बाकी टीम से आइसोलेट करता है, लंच पे अकेले बुलाते हैं और बाकी टीम मेंबर्स के बारे में गॉसिप करते हैं। तुम्हें लगता है ये बंदा ऑनेस्ट है, बाकी सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो आपको सिस्टमैटिकली टीम से अलग कर रहा है ताकि फ्यूचर में वो आपको कंट्रोल कर सके या ब्लेम कर सके। डार्क साइकोलॉजी के हिसाब से जब विक्टिम आइसोलेटेड होता है तो उसका पर्सपेक्टिव नैरो हो जाता है। वो सिर्फ गैसलाइटर की लेंस से रियलिटी देखता है। सेकंड ओपिनियंस नहीं मिलती, रियलिटी चेक्स नहीं होते और मैनिपुलेशन अनलिमिटेड हो जाता है। तो जब भी कोई आपको सिस्टमैटिकली लोगों से दूर करने की कोशिश करे, याद रखो, माई रिलेशनशिप्स आर माई स्ट्रेंथ और आइसोलेशन इज अ कंट्रोल टैक्टिक। एक्शन स्टेप ये है कि कॉन्शियसली अपनी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को मेंटेन करो। अगर कोई एक पर्सन सबके बारे में नेगेटिव बोलता है तो वार्निंग साइन है। हेल्थ। दूसरा, ऑफिस में टॉक्सिक बॉस सबऑर्डिनेट को इतना माइक्रो मैनेज करता है और क्रिटिसाइज करता है कि एम्प्लॉय अपनी स्किल्स पे ही डाउट करने लगता है। वो सोचता है शायद मैं सच में केपेबल नहीं हूं, बॉस के बिना कुछ नहीं कर सकता, और रेजिग्नेशन भी नहीं देता क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा। तीसरा, फैमिली में डोमिनेटिंग पेरेंट अडल्ट चाइल्ड को भी कंट्रोल करता है। तुम्हें क्या पता जिंदगी का, तुमने क्या देखा है, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। और अडल्ट चाइल्ड अपनी चॉइसेस को भी पेरेंट से अप्रूव करवाता है क्योंकि सेल्फ ट्रस्ट खत्म हो चुका है। साइकोलॉजी में इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। जब रिपीटेडली आपको बताया जाए कि तुम्हारी थिंकिंग गलत है, इवेंचुअली आप अपनी थिंकिंग पे ही भरोसा करना छोड़ देते हो। ये वो रूल्स हैं जो हमें स्कूल में नहीं सिखाए गए क्योंकि सिस्टम चाहता है कि आप एक ओबीडिएंट फॉलोअर बने, नॉट अ क्रिटिकल थिंकर। डार्क साइकोलॉजी में गैसलाइटिंग का अल्टीमेट गोल यही है, कंप्लीट कंट्रोल ओवर विक्टिम्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन स्टेप यही है कि जब भी आप फील करो कि एक स्पेसिफिक पर्सन के बिना मैं कुछ डिसाइड नहीं कर सकता तो अलर्ट हो जाओ। हेल्दी रिलेशनशिप्स में इंटरडिपेंडेंस होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, टॉक्सिक में डिपेंडेंस होता है फियर और कंट्रोल के साथ। आज से ये प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे डिसीजंस खुद लो विदाउट एनीवन्स वैलिडेशन। क्या खाना है, क्या पहनना है, कहां जाना है। जितना ज्यादा आप इंडिपेंडेंटली सोचोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। रोज मिरर में देख के बोलो, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई एम केपेबल ऑफ मेकिंग माई ओन डिसीजंस, आई डोंट नीड एनीवन्स परमिशन टू लिव माई लाइफ। ये एफर्मेशंस पावरफुल लगते नहीं, लेकिन न्यूरोलॉजिकली ये आपके ब्रेन को रीवायर करते हैं। कमेंट में लिखो, आई एम द ऑथर ऑफ माई रियलिटी। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से आप विक्टिम से विक्टर बनते हो। अब एक बार सारे पॉइंट्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं। पहला, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, जहां आपके जेन्युइन कंसर्न्स को डिसमिस करके आपको ही प्रॉब्लम बना दिया जाता है। दूसरा, मैंने ऐसा कहा ही नहीं, जहां आपकी मेमोरी को ब्लेटेंटली डिनाई किया जाता है अपनी कन्वीनियंस के लिए। तीसरा, योर फीलिंग्स आर ऑलवेज डिसमिस्ड, जहां आपके इमोशंस को कभी स्पेस या वैलिडेशन नहीं मिलता सिस्टमैटिकली। चौथा, दे रीराइट हिस्ट्री, जहां पास्ट इवेंट्स को ट्विस्ट करके अपने फेवर में नैरेटिव सेट करते हैं। पांचवा, दे मेक यू डाउट योर मेमोरी, जहां रिपीटेड मैनिपुलेशन से आप अपनी बेसिक परसेप्शन पे ही डाउट करने लगते हो। छठा, दे आइसोलेट यू फ्रॉम अदर्स, जहां सपोर्ट सिस्टम को सिस्टमैटिकली वीक किया जाता है ताकि कंट्रोल बढ़ाए। सातवां, दे मेक यू डिपेंडेंट ऑन देयर वर्जन ऑफ रियलिटी, जहां आप अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग ही खो देते हो।
और कंप्लीटली डिपेंडेंट बन जाते हो उनके पर्सपेक्टिव पे। फिर एक बड़ा माइंडसेट शिफ्ट लाइन, अगर आप सिर्फ ये 2 सिंपल रूल्स फॉलो कर लो तो धीरे धीरे आपका पूरा सेल्फ इमेज और रिलेशनशिप्स चेंज होने लगता है। पहला रूल, आई ट्रस्ट माई परसेप्शन, और दूसरा रूल, आई डिजर्व रिस्पेक्ट। बस इतना, जब भी कोई सिचुएशन हो इन 2 रूल से चेक करो, क्या मेरी परसेप्शन को रिस्पेक्ट मिल रही है, क्या मुझे एज अ पर्सन रिस्पेक्ट मिल रही है। अगर नहीं, अब आपसे मेरी 3 चीजें। पहला, कौन सा पॉइंट आपके दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? पहला, ओवर रिएक्टिंग वाला। दूसरा, मेमोरी डिनायल वाला। तीसरा, फीलिंग्स डिसमिस्ड वाला। चौथा, हिस्ट्री रीराइटिंग वाला। पांचवा, सेल्फ डाउट वाला। छठा, आइसोलेशन वाला। या सातवां, डिपेंडेंसी वाला। कमेंट में जरूर बताओ। दूसरा, क्या आपने पहले कभी गैस लाइटिंग के बारे में सुना था या पढ़ा था, या आज पहली बार इसके साइंटिफिक पैटर्न समझ रहे हो? मुझे जेन्युइनली जानना है कि कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता था। तीसरा, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? डार्क साइकोलॉजी फॉर रिलेशनशिप्स, या ऑफिस पॉलिटिक्स से कैसे बचें, या नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की डीप डाइव, या इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाएं? कमेंट में अपनी चॉइस लिखो, मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और उसकी बेस पे नेक्स्ट ऑडियो बुक और साइकोलॉजी डीप डाइव प्लान करूंगा। और हाँ, अगर आप यहाँ तक देख चुकी हो, मतलब अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट, और अभी तक लाइक नहीं किया, तो ये लिटरली डार्क साइकोलॉजी हमारे खिलाफ हो रही है। सीरियसली यार, इसलिए अभी के अभी लाइक बटन दबा दो, कमेंट में अपना फेवरेट पॉइंट या एक रिलेटेबल एक्सपीरियंस लिख दो, अनोनिमसली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, शेयर करो, क्योंकि इससे YouTube को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है, और फिर वो इसे और लोगों की फीड में भेजता है जो शायद अभी इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत में है, जिन्हें लास्ट लाइन याद रखना, जितना कम आप रिएक्ट करोगे उतना ज्यादा आप पावरफुल बनोगे, और जितना ज्यादा आप अपने आप पे ट्रस्ट करोगे उतनी तेज आपकी मेंटल और इमोशनल ग्रोथ होगी। गैस लाइटिंग सिर्फ तब काम करती है जब आप अपनी इनर वॉइस को इग्नोर करो। अगर आप अपनी गट फीलिंग, अपनी मेमोरी, अपनी इमोशंस को ट्रस्ट करना सीख गए तो कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। बाउंड्री सेट करना सीखो। नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस। आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है हर बात। अगर कोई आपकी रियलिटी को रिपीटेडली क्वेश्चन करता है तो वो पर्सन टॉक्सिक है, चाहे वो पार्टनर हो, फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो या कॉलीग। रिस्पेक्ट नॉन नेगोशिएबल है, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग साइकोलॉजी डीप डाइव के साथ। टेक केयर, और याद रखो, आप पपेट नहीं हो, स्ट्रिंग्स आपके हाथ में हैं। You are not crazy, you are being manipulated, and now that you know the patterns, you have the power to break free. Trust yourself, protect your peace, और अपनी mental health को priority दो। जय हिंद, stay aware, stay empowered.